Goal, nation's leading institute. Hello students, so today I am going to discuss physical chemistry part for All India Test Series for NEET 2024 Min Test 06 that was held on 15th of October 2023. तो All India Test Series का physical chemistry part I am going to discuss with you all. So let us start with the questions now, student. The question number 51, section A, question number 51. In question, standard electrode potentials are given. चार मेटल है, चारों मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है. एक चीज याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानकर क्वेश्चन बनाइएगा. हाँ, कभी क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन जब तक लिखा रहेगा, जब तक नहीं तब तक ऑक्सीडेशन नहीं लेंगे. इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्सीडेशन सिर्फ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा रहेगा तो व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक रिडक्शन पोटेंशियल. फोर मेटल्स ए बी सी एंड डी. ए का रिडक्शन पोटेंशियल -1.7 वोल्ट, बी का 0.2 वोल्ट, सी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.3 वोल्ट और डी का +1.5 वोल्ट. वन थिंग यू नो, जिसका ई नॉट का वैल्यू यानी जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे ऊपर एट द टॉप इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो C का वैल्यू सबसे कम है, दैट इज -2.3. लुक एट द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ C इज मिनिमम, इसको सबसे ऊपर रखिए. वी आर इन क्वेश्चन नंबर 51. C का SRP वैल्यू मिनिमम, इट विल बी एट द टॉप. उसके बाद A वो -1.7, देन B का वैल्यू 0.2 वोल्ट और सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका, D का +1.5. पहले हम लोग अरेंज कर लें, जिसका E नॉट का वैल्यू सबसे कम वो सबसे ऊपर एट द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. द क्वेश्चन सेज रिड्यूसिंग पावर, यू शुड नो C सबको रिड्यूस करेगा, A B और D को. A B और D को रिड्यूस करेगा, B केवल D को रिड्यूस करेगा और D किसी को रिड्यूस नहीं करेगा. इस क्वेश्चन का आंसर सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, C का. तब A तब B तब D, यानी रिड्यूसिंग पावर की बात करें C मोर देन A मोर देन B मोर देन D, and it's given in option number 1. Option number 1 is the answer. The first option is the answer, student. Okay, let us move forward towards another question. तो इसमें टेक्निक क्या था, जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, चूंकि सिर्फ पोटेंशियल लिखा हुआ तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही मानना है. जिसका ई नॉट का वैल्यू सबसे कम वो सबसे ऊपर और उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा. दिस इज द की पॉइंट एंड it's an important question for any examination. Now come towards question number 54. Match the column 1 with column 2. Unit का जिक्र हो रहा है इस क्वेश्चन में. We are talking about unit. 54 में दिया हुआ specific conductance, equivalent conductivity, conductance and cell constant. तो ये सब यूनिट के बारे में हम लोग को जानना है. 54 स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कंडक्टिविटी, ए में कंडक्टिविटी एंड दिस इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A. तो 1/r पर ओम, जिसे साइमंस भी बोलते हैं, पर ओम पर सेंटीमीटर. इसे आप क्या बोल सकते हैं, साइमंस पर सेंटीमीटर. पहले सबका यूनिट निकालने फिर मैच करेंगे. बी में equivalent conductivity, you know equivalent conductivity is equal to conductivity into 1000 upon normality. K का यूनिट साइमंस पर सेंटीमीटर और नॉर्मेलिटी आप जानते हैं इक्विवेलेंट पर लीटर. तो लीटर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, इसका यूनिट जब आप सॉल्व करिएगा इट विल बी साइमंस
सेंटीमीटर, ऐसे ऐसा यूनिट होगा साइमंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब सेंटीमीटर के टर्म में दिया हुआ तो सेंटीमीटर के टर्म में निकालेंगे। थर्ड में देयर इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1/R, इसका यूनिट पर ओम, पर ओम को ही तो साइमंस बोलते हैं। लास्ट कॉलम में डी में दिया हुआ सेल कांस्टेंट, यू शुड नो दिस टर्मिनोलॉजीज, यू शुड नो सेल कांस्टेंट is equal to L/A, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। अगर ऐसा यूनिट में लें, ऐसा यूनिट में, तो पर मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? सेकंड ऑप्शन को देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन A3, B2, C1 और D4, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द आंसर। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस गो टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 57, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of copper electrode dipped in 0.1 solution of CuSO4 at 25 degree Celsius, E निकालना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu का दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 57। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ, अगेन आई एम टेलिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए, कॉपर आयन का जिक्र हो रहा। कॉपर, यू नो इट्स मेटल, मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कॉपर एक्वस, इसका मोलैरिटी दिया हुआ। तो सबसे पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट Q निकालिए, Q इज इक्वल टू, ये सॉलिड है, सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन क्या लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ Cu2 प्लस। तो जब इसको सॉल्व करिएगा, मोलैरिटी दिया हुआ क्वेश्चन में 0.1, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना आएगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट विल बी 10। अब हम लोग को सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड सेल पोटेंशियल। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला E0 माइनस 0.059 अपॉन N log base 10 Q। E0 इज गिवन इन क्वेश्चन, इट्स 0.34, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, माइनस इसको राउंड ऑफ फिगर में जल्दी कैलकुलेट करना, ध्यान रखेंगे 0.059 को 0.06 ले लीजिए, n का वैल्यू 2, log 10 base 10, log 10 to base 10 you know it's 1। जब इसको कैलकुलेट करिएगा the answer will be 0.31 volt। This is the answer and it is in option number 2, second option। This is the answer। It was an straightforward question, ये एकदम straightforward question था। Let us move forward now। ये नस्ट इक्वेशन से बनाए हम लोग। So let us go towards another question, that is question number 61। It's an easy one and this has been recently asked in NEET also and in IIT JEE also student। Variation of molar conductivity, एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट ऑफ कंसंट्रेशन। फॉर्मूला आप जानते हैं, मोलर कंडक्टिविटी K into 1000 upon M, this is molarity। molarity means concentration, concentration। तो देख लीजिए, concentration को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। दिस इज द फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी घटेगा कंसंट्रेशन के बढ़ने से, ये रूट ऑफ कंसंट्रेशन है। फिर भी जब हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। लेकिन यहां पर दो ग्राफ दिया हुआ, एक इस तरह से and the other is this one, this is for x and this is for y। you should know
You should know it. An important graph, I am telling you. धीरे धीरे घटेगा, slowly and slowly. This is for a strong electrolyte. घटेगा slowly for a strong electrolyte. And इतना तो हम लोग जान रहे हैं, कंसंट्रेशन के बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी घटेगा. एंड स्टूडेंट, इट विल डिक्रीज रैपिडली, वेरी शार्पली इट विल डिक्रीज. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इट विल डिक्रीज क्विकली, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट विल डिक्रीज स्लोली एंड स्लोली. सो ऑप्शन डी में देख लीजिए, ऑप्शन डी यानी लास्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. थर्ड क्यों नहीं हो सकता? दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. टू क्यों नहीं हो सकता? टू क्योंकि टू में शुगर दिया हुआ, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ये लॉ इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है. तो फोर्थ ऑप्शन में वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ. वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl. ऑप्शन 4 इज द आंसर. फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर. ओके, move ahead now. Question number 64. Let us go towards question number 64. Question number 64. Assertion, reasoning type. Conductivity always decreases with increase in concentration. A very important point, इसे आप लोग पहले नोट करिए. Conductivity symbol K जैसा, इसे बोलते हैं कप्पा. K depends upon concentration of solution. ये याद रखेंगे. कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगा. तो जरा देखें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ. कंडक्टिविटी always decreases with increase in concentration. ये गलत हो गया. कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के बढ़ने से बढ़ता है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के घटने से घटेगा. और यहां पे लिखा हुआ कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. असर्शन इज रॉन्ग. अब आते हैं आर में. ऑन डिल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट कैरी करंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस. ये तो सही स्टेटमेंट है. पानी डालिए सॉल्यूशन में तो ये फीका होता जाएगा, इट विल बिकम डाइल्यूट. और जब डाइल्यूट होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस है वो घट जाएगा. पानी डालिए, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. ये सही स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. व्हाई? क्योंकि इसका असर्शन गलत हो गया. रीजन सही है. रीजन में लिखा हुआ ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कैरी करंट डिक्रीजेस. इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो असर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट. Second option. Okay. It's a very important question. Now the question I'm going to discuss is very, very important for any examination. I'm telling you, this question came in NEET, this question came in IIT JEE also. It's a very, very important question and it can be repeated again. So you mark in your copy and given in NCERT in text. It's a very important question. Has been asked in NEET examination, has also been asked in JEE Main also. Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with solution of pH 10. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जिक्र हो रहा और आपको हम बार बार बता रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रोड लिखा रहेगा तो रिडक्शन रिएक्शन लेंगे. लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 67. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिर्फ इलेक्ट्रोड लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखा हुआ, तो रिडक्शन लेंगे. और अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन बोलेगा तब ऑक्सीडेशन लेंगे. हाइड्रोजन गैस प्रेशर नहीं दिया हुआ तो याद रखिएगा, व्हेन प्रेशर इज नॉट गिवन टेक स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज 1 atm या 1 bar. प्रेशर नहीं दिया हुआ 1 bar, pH दिया हुआ, pH इज 10. pH 10 मीन्स इतना. आई होप यू ऑल नो इट. H plus ion 10 raised to the power minus 10 m. pH 10. अगर pH 3 होता तो H plus ion 10 पर minus 3. pH अगर 12 होता तो H plus ion 10 पर minus 12. सबसे पहले हम रिएक्शन कोशेंट निकालेंगे. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H plus ion रेस्ट टू द पावर 2. 2 मोल है तो रेस्ट टू द पावर 2. H plus ion पावर 2. पार्शियल प्रेशर 1 and H plus ion 10 per minus 10 का होल स्क्वायर दैट इज 10 per minus 20.
ये हो गया 10⁻²0। वन थिंग मोर यू नो, हाइड्रोजन के लिए चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, इट इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानते हैं 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन N log base 10 Q। E0 इज 0, 0.059 N का वैल्यू, N मीन्स इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, log base 10 10⁻²20। यहां से रिएक्शन क्वोशिएंट का वैल्यू माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये 20 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और log 10 to base 10 कितना होता है 1। Now we got the answer. Answer is minus 0.59 volt. Minus 0.59 volt. And it is given in option 2, second option. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2. Again I am telling you, this is very important question for your coming examination. Move ahead now. Question number 70. Sorry. Question number 70. Let us move forward. Question number 70. Assertion reasoning. The molar conductance of weak electrolyte at infinite dilution. Weak electrolyte लिखा हुआ है, याद रखेंगे, is equal to sum of molar conductance of cation and anion. और यहाँ पे कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये जिक्र नहीं है, इसलिए दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। और रीजन में लिखा हुआ कोलरॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये तो सही है, कोलरॉस लॉ स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। ए assertion is wrong and reason is assertion is wrong and reason is true. Second option. सिंपल सा क्वेश्चन है। Come towards question number 73. These are important question mentioned in NCERT also. Question number 73. How much electricity is needed in coulomb for oxidation of 1 mole of water? याद रखेंगे, क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने वाला। 1 mole of water, 1 mole, इसको बैलेंस करना है, याद रखेंगे वाटर के मोल को नहीं बदलना है, ये एक ही मोल लेना है, इधर जो हो जाए बैलेंसिंग में, मगर वाटर वी हैव टू टेक ओनली 1 मोल। इस 1 मोल वाटर में ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज -2, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। इन 1 मोल ऑफ वाटर एक ही ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का अपना चार्ज कितना होगा -2, क्यों? 2 हाइड्रोजन +2 तो ऑक्सीजन -2, इसको एलिमेंटल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किए। अब इसको बैलेंस करेंगे, एक O है, 1 मोल में एक ही ऑक्सीजन है, तो हाफ O2 लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करने के लिए यू हैव टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो, अगर ये 1 मोल तो कितना फैराडे? 2 फैराडे। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन रहता 3 फैराडे। वी गॉट द आंसर स्टूडेंट, 2 × 96500 कूलम। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द, बाकी कैलकुलेशन है 1.9 × 10⁻5। This is the answer. So, its answer is 2. Second option is the answer. Second option is the answer. It's an easy one, not so difficult. लेकिन 1 मोल वाटर दिया हुआ था, 1 मोल वाटर में एक ही ऑक्सीजन रखना है, ध्यान रखना है। Okay. Come towards another question, another important question. Question number 77. Question number 77 में दिया हुआ how much electricity is needed to produce 40 ग्राम of aluminium. Aluminium का एक ही वैलेंसी होता है, that is 3.
या तो वो एटॉमिक फॉर्म में रहा तो 0, कंबाइंड फॉर्म में रहा तो +3। अल्युमिनियम Al2O3 में है या Al2SO4 होल 3 में या AlCl3, अल्युमिनियम का अपना चार्ज कितना +3, ये याद रखेंगे। Al2O3 दिया हुआ क्वेश्चन में या कोई भी फॉर्म में अल्युमिनियम किसी भी कंपाउंड में अल्युमिनियम का अपना चार्ज कितना +3, 3 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करिए, इट विल बी कन्वर्टेड टू Al, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, ये 1 मोल, 1 मोल के डिपोजिशन में माने कितना ग्राम, 27 ग्राम, 27 ग्राम के डिपोजिशन में कितना फैराडे, 3 फैराडे। क्वेश्चन में दिया हुआ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 40 ग्राम के डिपोजिशन से कितना फैराडे, दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्व कर लेंगे यूनिटरी मेथड से। 27 ग्राम 27 ग्राम इज इक्वल टू 2 फैराडे, 40 ग्राम is equivalent to 2 upon 27 into 40. Solve करिए, answer will be 4.4. Such questions are given in NCERT and it's very important for you for your examination. Option 3rd is the answer. Option 3rd is the answer. Okay, move ahead now. Another question. क्वेश्चन नंबर 80। पहले सेल रिएक्शन जो दिया हुआ वो लिखना है। Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Fe2 प्लस। हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी के टर्म में इसको डिफाइन करेंगे। डेल्टा G1 मानिए, delta G gives free energy change. This is the formula we are going to apply. Minus N Fe naught. Delta G, N का वैल्यू, N means number of electron, 1 electron, minus 1 into F into E naught. E naught का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.71 वोल्ट में, यूनिट अभी छोड़िए। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Fe। इसे डेल्टा G 2 ले लीजिए। N का वैल्यू कितना होगा, N का वैल्यू 2 और यहां E नॉट का वैल्यू नेगेटिव में, याद रखेंगे ये सब मिस्टेक हो जाता कैलकुलेशन के दौरान, ये सब याद रखेंगे। माइनस N Fe नॉट, ये फैराडे है, माइनस N Fe नॉट, इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। E नॉट का वैल्यू इट्स गिवन इन क्वेश्चन माइनस 0.447। ओके, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, लेट अस सी द क्वेश्चन। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मांगा जा रहा थर्ड इक्वेशन के लिए। इसे इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में पहले ई नॉट निकालेंगे तो डेल्टा जी निकल जाएगा। Fe3 प्लस बनाने का बहुत तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वे जो हम आपको बता रहे हैं, ये भी एक प्रोसेस है सॉल्व करने का। हेसेस लॉ लगा सकते हैं। Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Fe। डेल्टा G3 इज इक्वल टू माइनस N का वैल्यू 3 इंटू ई नॉट। अब जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में ई नॉट पहले निकाल लीजिए, फिर लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस N Fe नॉट, उससे आ जाएगा आंसर। पहले ई नॉट निकालिए। ई नॉट कैसे निकलेगा, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, चेक करिए, इन दोनों को ऐड करिए तो Fe2 प्लस कट जाएगा। इक्वेशन 1, लुक यू कैन गेट द आंसर। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो Fe2 प्लस कट जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 Fe। तो दोनों को जोड़ेंगे, Fe2 प्लस कैंसिल, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, यानी कि द रिजल्ट इज 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, व्हेन वी विल कैलकुलेट स्टूडेंट, हाउ विल गेट द आंसर, तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस 3 Fe नॉट
इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 को जब सॉल्व करिएगा, ये तो दिया हुआ -0.771 f और इनको ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 0.447, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0.894 f। देख लीजिए f कॉमन है, कट गया। जब आप सॉल्व करिएगा 3 से जब डिवाइड भी करेंगे, यहाँ 3 भी है, ध्यान रखेंगे, सो विल गेट द आंसर -0.041 वोल्ट, ये आ जाएगा -0.041। अब डेल्टा जी मांग रहा है तो कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू -3 दिस इज द क्वेश्चन। तो -3 रहेगा, माइनस साइन, एफ का वैल्यू यू नो 96500, ये कूलम में और ई नॉट वोल्ट में, कूलम इनटू वोल्ट, ये हो जाएगा जूल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 0.041 कूलम इनटू वोल्ट, ये हो गया जूल। व्हेन वी विल सॉल्व वी विल गेट द आंसर 11869.5 जूल पर मोल। 11869.5 ऑप्शन में किलो जूल दिया हुआ, 11.86 किलो जूल, यानी कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 11.87। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, 11.87 किलो जूल। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। यहां पर क्या करना था, ई नॉट निकाल लिए, फिर डेल्टा जी निकाल लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। मूव अहेड नाउ इन अनदर क्वेश्चन। These are calculative question, थोड़ा कैलकुलेशन है, सावधानी से कैलकुलेट करेंगे। Move ahead now in question number 82. Again, now this question is from equilibrium constant. Kp से related है ये question. Question number 82. NH2 C double bond COO NH4, ये सॉलिड स्टेट, अमोनिया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखेंगे ये सॉलिड स्टेट में एक चीज, इक्विलिब्रियम प्रेशर 3 बार, तो इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? टोटल 3 बार है, ये प्रेशर से रिलेटेड है ही नहीं, सॉलिड स्टेट में टोटल 3 बार है, तो अप्लाई योर सेंस, इट विल बी 2p और ये हो जाएगा p। क्यों? क्योंकि ये 2 मोल से ये 1 मोल है, दोनों मिलाकर 3, तो अगर ये डबल है तो ये सिंगल है, दैट इज 1 मोल, तो इट विल बी 2p, तो ये हो जाएगा p, तब आएगा 3p। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, kp का वैल्यू निकालेंगे। kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2p का होल स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर इंटू p। द आंसर विल बी 4p पे पावर 3, 4p पे पावर 3। सो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा, डेल्टा जी, अप्लाई द फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log 10K। यहां पर 2.303 के टर्म में नहीं चाहिए, ln के फॉर्म में चाहिए, तो अप्लाई द फॉर्मूला -RT ln Kp। इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो लेट अस सॉल्व इट। -RT ln Kp का वैल्यू 4p पे पावर 3। अब यहां पे log है, log a इंटू b, यू विल से log a प्लस log b। इसको सॉल्व कर लीजिए, हम -RT को कॉमन ले लेते हैं पहले और ये ले लेंगे ln 4 प्लस ln p पे पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू -RT ln 4 प्लस 3 ln p। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -RT ln 4 एंड ये माइनस हम प्लस माइनस हो जाएगा, -3RT -3RT
minus 3RT LNP. This is the answer. ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? It is matching with option number 4. This question is being matched with option 4. This is the answer, student. ये ठीक कर लीजिए इसको. minus 3RT minus 3RT. Log का प्रॉपर्टी है. We got the answer. Okay. Let us move ahead. Now, question number 83. Question number 83 is of atomic structure. Question number 83. मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन, मैक्सिमम वेवलेंथ मांग रहा है. तो अब जानते हैं एनर्जी गैप डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. वेवलेंथ मैक्सिमम तो एनर्जी गैप मिनिमम. वेवलेंथ मैक्सिमम के लिए एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? मिनिमम. हीलियम स्पीसीज का जिक्र हो रहा है. हीलियम, यू नो, फॉर हीलियम Z equal to 2. अब and which series is given? Lyman series. Lyman series in the first orbit. N1 equal to 1 स्टूडेंट. तो N2 का वैल्यू क्या लीजिएगा? 2. क्यों? मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप मिनिमम. फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन को लौटाना है मिनिमम एनर्जी गैप रखते हुए, तो मिनिमम एनर्जी के लिए ठीक इसके ऊपर वाले ऑर्बिट से लौटाएंगे स्टूडेंट. मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी गैप मिनिमम, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे लौटना है लाइमन सीरीज, तो इसको लौटाना पड़ेगा कहां से? बामर सीरीज से. सेकंड ऑर्बिट से लौटेगा. अगर रिवर्स होता, रिवर्स लैम्डा मिनिमम होता तो एनर्जी गैप मैक्सिमम, तब इलेक्ट्रॉन को लौटाना पड़ता है इन्फिनिटी से. यहां पर इलेक्ट्रॉन को लौटाएंगे कहां से? सेकंड ऑर्बिट से, फॉर मिनिमम एनर्जी गैप. नाउ वी विल गेट द आंसर. लेट अस अप्लाई रिडबर्ग्स एक्सप्रेशन. 1 by lambda RZ स्क्वायर 1 upon N1 का स्क्वायर minus 1 by N2 का स्क्वायर. एज यू नो N1 मीन्स लोअर ऑर्बिट, N2 मीन्स हायर ऑर्बिट. 1 by लैम्डा, यही निकालना है लैम्डा. R को R रहने दीजिए. Z2 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 1 by 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 upon 4. तो 1 by लैम्डा इज इक्वल टू R. एलसीएम लीजिए 4 4 4 minus 1 3 आएगा, यहां 4 भी है, 4 और 4 कैंसल्ड. सो लैम्डा विल बी 1 by 3R. दिस इज द आंसर. लैम्डा इज इक्वल टू 1 by 3R एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन 2. सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. सो याद रखेंगे एनर्जी गैप मिनिमम तभी वेवलेंथ मैक्सिमम. Now let us move towards section B. अभी हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन A. Now we are in section B. At infinite dilution, molar conductance दिया हुआ और मांगा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. एल्युमिनियम का दिया हुआ और सल्फेट आयन का दिया हुआ है. सो यू नो द फॉर्मूला. इक्विवेलेंट कंडक्ट दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी कटायन आयन का, और रिजल्टेंट मांग रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो यू शुड नो द फॉर्मूला. दिस इज क्वेश्चन नंबर 86. वी नीड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole 3. I think you know the expression. एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, तो लिखिए 1 by 3 1 upon 3 equivalent conductivity of aluminium ion. सल्फेट का चार्ज कितना है? 2 -2, तो ये हो जाएगा 1 by 2 इंटू SO4. दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी मांगता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इस फॉर्मूला से बन जाएगा. वैल्यू दिया हुआ एल्यूमिनियम का 1 by 3 इंटू एल्यूमिनियम वैल्यू 99 प्लस हाफ ऑफ 86. कैलकुलेट करिए, द आंसर विल बी 76. यूनिट दिया हुआ पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. दिस इज द आंसर. फॉर्मूला याद रखेंगे. दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी, अब मांगता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूला से बनेगा. इट्स ऑप्शन इज 2.
Second option is the answer. It's given in option 2. Okay. Now move ahead now. Question number 89. Question number 89. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन से व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, जब लेड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का रिएक्शन इज गिवन, यू हैव टू मेमोराइज. तो मेमोराइज कर लीजिए. चार्जिंग रिएक्शन क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, याद रखेंगे. चार्जिंग रिएक्शन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया हुआ. बैटरी, आप लेड स्टोरेज बैटरी को जरूर याद करके जाएं, इट्स इंपॉर्टेंट. This is the charging of lead storage battery. It will be lead plus lead oxide and H2SO4. तो our result is, जब lead storage battery को चार्ज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा? सल्फ्यूरिक एसिड इज बीइंग रीजनरेटेड. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. ऑप्शन नंबर 3. ओके, कम टुवर्ड्स नाउ. Question number 92. Question number 92. Charging और discharging का reaction you have to memorize. Question number 92, students. The question says the half reactions are given. हाफ रिएक्शन दिया हुआ यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ और E नॉट मांगा जा रहा है. देखिए E नॉट किसका मांगा जा रहा है? Fe solid plus 2H plus half O2 it gives Fe2 plus aqueous plus H2O liquid state. ये रिएक्शन के लिए E नॉट मांगा जा रहा है. तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. तो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू विल सॉल्व इट? पहले एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख लीजिए. एनोड रिएक्शन Fe, ये कन्वर्ट हुआ Fe2 प्लस में. कैथोड का रिएक्शन, ये कोरोजन का रिएक्शन है. इट्स अ रिएक्शन ऑफ कोरोजन. यू मस्ट learn it properly. It's a reaction of corrosion and it has been asked so many times in different examination. You should learn this is corrosion reaction. ये बना water. तो फॉर्मूला देखिए, E नॉट लगाएंगे, you know it. E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. कैथोड और एनोड का वैल्यू दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ. कैथोड में किसका रिएक्शन हो रहा? H प्लस साइन और ऑक्सीजन का. इसका दिया हुआ इक्वेशन नंबर 2 में, चेक कर लीजिए. इट्स गिवन 1.42 माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.47 वोल्ट. इसको सॉल्व कर लीजिए. व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर 1.89. 1.89 is the answer and it is given in option 2. सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ. क्या किया हम? ये आपका मेन रिएक्शन है. दिस इज योर मेन रिएक्शन. इसको एनोड कैथोड में, ये मेन रिएक्शन एनोड कैथोड में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. कोरोजन मैकेनिज्म याद रहेगा तभी क्वेश्चन हम ठीक से बना सकते हैं. सो लर्न रिएक्शन ऑफ कोरोजन गिवन इन एनसीईआरटी बुक, मेमोराइज इट. उस रिएक्शन को समझिए. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 95. Question number 95. The question says molar conductivity of 0.025 m मिथेनोइक एसिड. मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी दिया हुआ वैल्यू. सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का निकालेंगे. मिथेनोइक एसिड H प्लस आयन HCOO माइनस. वैल्यू निकालिए. H प्लस आयन का वैल्यू दिया हुआ 116.3 प्लस 18.2. तो पहले इसको निकाल लिया जाए.
जब इसे आप ऐड करेंगे इट विल बी 134.5। यूनिट दिया हुआ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, molar conductivity at infinite dilution. At a given concentration, its value is given 69.5, infinite dilution 134.5. इसको जल्दी कैलकुलेट करना है, टेक्निक बता रहे हैं, इसको 70 ले लीजिए और इसको 135 ले लीजिए, आ जाएगा आंसर। When you will calculate, you will get the answer 0.51. This is the answer and it is given in which option? Option number 1. याद रखेंगे, this is the formula, molar conductivity at given concentration upon molar conductivity at infinite dilution. Okay, तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन। Now the last one, 98, क्वेश्चन नंबर 98, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ AgCl का, यानी K का वैल्यू दिया हुआ K 1/R into L upon A. K is given. We are in question number 98. K का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/R into L upon A. 1/R हो गया कंडक्टेंस, L upon A सेल कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया हुआ 4.6 into 10⁻⁶ पर ओम पर सेंटीमीटर, मैंने साइमन्स पर सेंटीमीटर। डिटरमाइन द सॉलिबिलिटी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू दिया हुआ, सबसे पहले इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ, ये निकाल लीजिए, कटाइन और अनाइन को ऐड कर दीजिए, Ag प्लस वैल्यूज आर गिवन, दोनों का वैल्यू दिया हुआ 32.6 प्लस 76.3. When you will add, जब आप इसे जोड़ेंगे, the answer will be 108.9. 108.9. Now सॉलिबिलिटी पूछा जा रहा, तो फॉर्मूला लगाइए, K into 1000 upon M. सॉलिबिलिटी माने कितना, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी याद रखेंगे, सॉल्युबल कितना हुआ माने उसका कंसंट्रेशन कितना, M निकालना है स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड M. वी गॉट द आंसर, मोलैरिटी मीन्स सॉल्युबिलिटी इन दिस कंडीशन, K into 1000 upon मोलर कंडक्टिविटी, K का वैल्यू इज गिवन 4.6 into 10 to the power -6 into 1000, and we have calculated it, it's 108.9. एग्जाम में अगर सेम वैल्यू आया सेम वैल्यू, इसे आप 110 लेकर बना लिए, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, ये टेक्निक बता रहे हैं क्विक कैलकुलेशन के लिए। सो द आंसर विल बी 0.042 into 10⁻³ यानी कि 4.2 into 10 raised to the power -5, and it is given in option 1. It is given in option 1. First option is the answer. First option is the answer. So I hope you all understood all the questions that we have discussed in the class. Okay, friends. Okay, thank you.